ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरं। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव पुराण में रुद्र संहिता के युद्ध खंड में आप आज 12वें अध्याय का प्रसंग श्रवण करेंगे। सनत कुमारो वाच एतस्मिन्नन्तरे शंभुं प्रसन्ना वीक्ष्य दानवः तत्राजगाम सुप्रीतो मया दग्ध कृपावलात्। सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, इसी बीच में शिवजी की कृपा से जलने से बचा हुआ मैं दानव शिवजी को प्रसन्न देखकर वहां पर आया। शिवजी के पास में शिवजी तथा अन्य देवताओं को हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर उठकर शिवजी को देखकर गदगद स्वर से भक्ति पूर्वक मैं दानव ने महादेव की बड़ी स्तुति की। मैं दानव ने कहा कि हे देवादिदेव महादेव भक्तवत्सल शंकर, आप सभी पक्षों से रहित और कल वृक्ष के समान हैं। आप ज्योति रूप हैं, विश्व रूप हैं, पवित्र आत्मा तथा सबको पवित्र करने वाले, अतः आपको कोटि कोटि नमन है। विभिन्न रूपों वाले नित्य रूपातीत हैं, दिव्य रूप दिव्य दिव्य आकृति वाले आपको नमन है। सभी भक्तों के कष्टों का नाश करने वाले ईश्वर शिवात्मा, तीनों लोकों के कर्ता भर्ता संघर्ता, आपको आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। भक्तों को भक्ति द्वारा प्राप्त होने वाले, कृपालु, तपस्या के फल को देने वाले शिवापति शिवेश्वर आपको नमन है। हे परमेश्वर स्तुति प्रिय, मैं स्तुति करना नहीं जानता, आप मुझ शरणागत पर प्रसन्न होकर हे प्रभु मेरी रक्षा करें। ऐसा मैं दानव ने हाथ जोड़ करके और भक्त नम्र हृदय से प्रभु से नमन किया। इस प्रकार सनत कुमार ने कहा, इस प्रकार से मेरे द्वारा कही गई स्तुति को सुन कर शिवजी ने प्रसन्न होकर आदर से मैं से कहा, माने मैं दानव से कहा, हे दानव श्रेष्ठ, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, अपना इच्छित वर मांगो, मैं निसंदेह तुमको दूंगा। मैं दानव शिवजी के शुभ वचनों को सुनकर प्रभु को हाथ जोड़कर प्रणाम कर और सिर झुकाकर कहने लगा। मैं दानव ने कहा, हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मैं वर पाने के योग्य हूं तो मुझे अपनी सनातन भक्ति प्रदान करें, कि भक्ति से बड़ा कोई वर नहीं होता है। ये कहा कि अपनी भक्ति हमको प्रदान करें। हे परमेश्वर, अपने भक्तों के साथ सदा मित्रता और दीनों में दया, खल तथा अन्य जीवों के प्रति उपेक्षा कीजिए। हे महेश्वर, मेरे मन में कभी असुर भाव न पैदा हो। हे प्राणनाथ, हे नाथ, हे सनातन पुरुष, मैं तुम्हारे भजन में मग्न रहकर सदा निर्भय रहूं। इस प्रकार से मैं दानव द्वारा प्रार्थना करने पर प्रसन्न भक्तवत्सल शिवजी ने उत्तर दिया, हे दानव श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, मेरे भक्त हो, विकार रहित हो। मैंने तुम्हारे इच्छित सभी वर इस समय तुमको दे दिया। और प्रभु ने तथास्तु कहा। तो मेरी आज्ञा से सब परिवार बितल लोक में चले जाओ, जहां पर महाराज बलि रहते हैं। नहीं, बलि सुतल में रहते हैं, बितल लोक में चले जाओ, और वह स्वर्ग से भी अधिक रमणीय है। तुम भक्ति भावना से युक्त होकर प्रसन्न मन से वहां रहो। तुम्हारे मन में मेरी आज्ञा से कभी भी असुर भाव नहीं पैदा होगा। महात्मा शिवजी की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके उन्हें तथा अन्य देवताओं को भी प्रणाम कर वह बितल लोक को चला गया। मैं दानव
इसके बाद मुंडी साधु भी चले आए। उन्होंने प्रणाम करके ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं से कहा कि हम कहाँ जाएं, क्या काम करें, आपके आज्ञाकारियों को शीघ्र आज्ञा दीजिए। तब हे ब्रह्मा विष्णु देवताओं, हमने शिव भक्त दैत्यों की शिव भक्ति नाश कर हम लोगों ने महान दुष्कर्म किया है। जो पहले संत थे उन्होंने कहा मुंडी सन्यासी, महान दुष्कर्म किया है। जो मुंडी सन्यासी थे वो पश्चाताप कर रहे हैं कि भगवान के भक्तों को उनकी भक्ति से अलग करना, दुख देना बड़ा भारी पाप होता है। यही इनको पश्चाताप हो रहा है कि हमने बड़ा भारी दुष्कर्म किया है मुंडी सन्यासियों को। करोड़ कल्पों तक शिव भक्ति विरोधी हम लोगों का नरक में निवास होगा, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। पर हम लोगों ने यह दुष्कर्म आपकी इच्छा से किया है, इसलिए इसकी शांति का उपाय बतलाइए। हम आपकी शरण में आए हैं। उनके इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता अपने सामने हाथ जोड़कर बैठे हुए उन मुंडी साधुओं से, मुंडी सन्यासियों से, हे मुंडी साधुओं, विष्णु ने कहा, विष्णु आदि देवताओं ने कि हे मुंडी साधुओं, आप डरिए मत। यह जो उत्तम चरित्र है यह शिवजी की आज्ञा से हुआ है। तुम लोगों की दुखदायिनी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि तुम लोग शिव भक्त देवता तथा ऋषियों के हितकारक हो। शिवजी देवता तथा ऋषियों का हित करने वाले, देव एवं ऋषियों का जो हित करता है वह उनका प्रिय होता है। अतः देव ऋषियों के हित करने वालों की कभी कुगति नहीं होती है। जो ऋषि महर्षि महात्मा संतों का हित सोचते हैं, करते हैं, देश हित करते हैं, समाज हित करते हैं, उन्हें कभी दुर्गति नहीं होती है। परहित बस जिनके मन माही, तिनकों जग दुर्लभ कछु नाही। स्वार्थी की दुर्गति होती है, और जो दूसरे के हित में रत रहता है उसे कभी दुर्गति नहीं होती उसकी। आज से तुम्हारा यह मत कलयुग के मनुष्यों का होगा। जो मुंडी सन्यासियों का जो मत है ये कलयुग में प्राय ये मत ज्यादा प्रचलित होगा। ये मत को आप जैन संप्रदाय, जैन संतों का मत भी कह सकते हैं। और उनकी आज से तुम्हारा यह मत कलयुग के मनुष्यों का होगा, उनकी कुगति होगी, ऐसा मैं तुमसे सत्य कह रहा हूं। मेरी आज्ञा से आप सभी मुंडी गुप्त रूप से मरुभूमि में निवास करो, जब तक कलयुग का भूलोक में प्रवेश नहीं हो जाता है। कलयुग के आते ही तुम अपने मत का प्रचार करना। कलयुग के लोग तुम्हारे इस मत का संग्रह करेंगे। इस प्रकार हे मुनिवर, ब्रह्मा आदि देवों की आज्ञा से वे उन देवताओं को प्रणाम करके अपने आश्रम को चले गए। त्रिपुरवासियों का दाह करने के बाद कृतकृत्य महायोगी भगवान शिवजी की ब्रह्मा आदि देवताओं ने पूजा की। इस बहुत बड़े देवताओं के कार्य को करने के बाद अपने समस्त गणों, दोनों पुत्रों और पार्वती के साथ भगवान शिव वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। परिवार सहित महादेव जी की अंतर्ध्यान होने के बाद धनुष, बाण, रथ आदि भी वहां से वो सब के सब अंतर्ध्यान वो भी हो गए। फिर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर, नाग, सूर्य, अप्सराएं तथा मनुष्य प्रसन्न होकर शिवजी के सुयश का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थानों में जाकर सुख शांति से रहने लगे। इस प्रकार हमने त्रिपुर वधिक से संबंधित महान लीला से युक्त चंद्रशेखर शिवजी का उत्तम चरित्र तुमसे कह दिया। यह चरित्र उत्तम यश को देने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, स्वर्ग तथा मोक्ष को देने वाला है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? उस उत्तम चरित्र को जो सदा सुनता है वह इस लोक समस्त, जो इस चरित्र सुनता है, समस्त सुखों का भोग करके और अंत में जब शरीर छूटता है तो मोक्ष को प्राप्त करता है। आज यहीं तक। ओम।